शामी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपका। खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब, हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे अहम मुकदमात जो हैं वो इस वक्त कोर्ट्स में मौजूद हैं। आपको नज़र आ रहा है कि चेयरमैन पीटीआई को कोई अहम रिलीफ साइफर केस से मिल सकता है, या आपको ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस उनके खिलाफ लग रहा है कि जिसमें उन्हें सजा होने के पूरे चांसेस हैं? देखिए, जब कोई मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत होता है तो आमतौर पर उस पर तबसरा करने से गुरेज किया जाता है, क्योंकि जब हमने इस सहाफत के कूचे में कदम रखा था आज से कई दहाइयां पहले, तो जब ज़ेर समाअत मुकदमात पर तबसरे नहीं होते थे और ना उनके बारे में अंदाजे लगाए जाते थे, तो अदालत जो भी फैसला करेगी तो हमें मालूम हो जाएगा। अब इसमें तो इस्तिगासा जो कह रहा है सजा हो जाएगी, सफाई वाले कह रहे हैं कि हम ये मुकदमा जो है वो हवा में उड़ जाएगा। अच्छा शामी साहब, ये फरमाइएगा, अभी आपके ज्वाइन करने से पहले ये बात हो रही थी कि हमारे सियासतदान बिलअमूम तमाम ही जब अपोजिशन में होते हैं तो कुछ और बात करते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो इनकी और बात हो जाती है, तो ये दोहरा मौक़िफ़ क्यों होता है इनका? ये तो हमें अपने सियासतदानों से पूछना चाहिए, और जो कुछ उनके साथ होती है और जिन मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है, जो मसाइल बर्दाश्त करना पड़ते हैं, वो भी आपके सामने हैं। जब तो पाकिस्तान में कोई अपोजिशन आसान तो नहीं है, तो अपोजिशन में जो लोग होते हैं तो उनके खिलाफ तो रियासत जो है पूरी वो हरकत में आ चुकी होती है, और जो हुकूमत में होते हैं वो समझते हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि गुज़श्ता 5 साल के दौरान क्या हुआ है। जो हुकूमत में थे, जब वो हुकूमत में थे तो अपोजिशन का जीना उन्होंने हराम किया हुआ था, और जब वो अपोजिशन में आए हैं तो अब उनकी जिंदगी जो है दूभर हुई हुई है। ये सियासतदानों को सोचना चाहिए, कोई ज़ाब्ता अखलाक तय करना चाहिए, कोई जमहूरी तरीके से अपने मामलात को चलाना चाहिए। तो जमहूरियत क्या है? देखिए, जमहूरियत तो यही है कि जिसके साथ लोगों की मेजॉरिटी हो उसको आप हुकूमत करने दें, और जिनके पास कम तादाद में लोग जिनके साथ हो उनको अपोजिशन करने दें। तो आज की अपोजिशन कल की हुकूमत होगी, आज की हुकूमत कल की अपोजिशन होगी। तो अगर आप ये सबक सीखने को तैयार नहीं है और बार बार आपको आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, बार बार आपको कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, मुकदमों का सामना करना पड़ता है, तो फिर आप अगर सबक नहीं सीखते तो फिर इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम तो उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। सही। शामी साहब, मियां साहब की वापसी के लेकर के बड़ी बातचीत हो रही है, और पीपल्स पार्टी का बड़ा इस पे एक वाज़े मौक़िफ़ आ रहा है, और वो अब ये बाकायदा कहना शुरू हो गए हैं कि ये डील के तहत वापस आ रहे हैं, इसीलिए इनको बहुत फैसिलिटेट किया जा रहा है। आपकी नज़र में क्या वाकई अब ये तयशुदा है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वही अगले वज़ीर आज़म होंगे, और इसके लिए अब हम ये समझ जाएं कि जो सारी एक हमें निज़ाम है वो उनको प्रोटोकॉल देता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, नवाज शरीफ साहब के मुझे तो कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही कि उनके लिए कोई रेड कारपेट ट्रीटमेंट जो है वो करने की तैयारी हो रही हो। उन्हें वापस आना है, अपने मुकदमात का सामना करना है। हाँ, ये बात है कि जो अदलिया के ऐवानों में एक तब्दीली आ चुकी है, और मियां नवाज शरीफ साहब को जिन लोगों से शिकायत थी कि वो उनके खिलाफ तासुब रखते हैं, वो अब मंजर से गायब हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल इसमें उनको अपना मुकदमा लड़ने की और फिर इंसाफ हासिल करने की सहूलत एक मुयस्सर होगी। इसके अलावा तो मुझे कोई लग नहीं रहा कि खास तब्दीली आई है। नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ना होगा, और उसके बाद अगर वोटर उनके हक में वोट देंगे तो वो हुकूमत में आ जाएंगे, और नहीं देंगे तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे। नहीं शामी साहब, लेकिन ये जिन हालात में आ रहे हैं मियां साहब वापस, महंगाई है, अभी पिछले 16 माह की कारकर्दगी का एक बर्डन भी है नून लीग के भी कंधों पर और बाकी जमातों पे, तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो सकते हैं और उनको वाकईतन वोट भी मिल सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में? देखिए, नवाज शरीफ साहब के कंधों पर तो 16 महीने की हुकूमत का बोझ है, और पीटीआई के कंधों पर जो है 3.5 साल की हुकूमत का बोझ है। तो हुकूमतों के बोझ तो
सियासी जमातों को उठाना ही पड़ते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आप मुस्लिम लीग नून के बारे में जो कुछ भी कहें, ये तो नहीं कह सकते कि उसकी कोई हैसियत नहीं है या वो उसको बिल्कुल वो सिफर हो गई है, ऐसी बात तो नहीं है। उसकी एक अपनी तारीख है, उसकी एक हमायत मौजूद है, उस हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसके वोटर्स मौजूद हैं, उसके सपोर्टर्स मौजूद हैं। तो अगर वो चाहें तो उनके इस्तकबाल के लिए इकट्ठे हो सकते हैं और एक बड़ा इज्तिमा हो सकता है, इसमें कोई ताज्जुब तो नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन शामी साहब जो भी इन्होंने हाल ही में जलसे वगैरह किए उसमें तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं कर सके। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपका बहुत तजर्बा है इलेक्शन के मामलात में, तो क्या इलेक्शंस इस माहौल में आपको मसाइल का हल नज़र आ रहे हैं? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी इस पे काफ़ी एडमेंट हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शंस कोई हल नज़र नहीं आ रहे, और मेरी ज़ाती राय में भी जब तक आप बेयर मिनिमम कंसेंसस नहीं करेंगे, कोई ज़ाब्ता अखलाक जैसे आपने भी जिक्र किया, कोई गेम रूल्स ऑफ द गेम तय नहीं होंगे, तो क्या इलेक्शन इन मसाइल का हल निकाल सकेंगे जिससे पाकिस्तान इस वक्त दो चार है? देखिए, पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात होने होते हैं इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। अगर ये मंतक हम तस्लीम कर लें तो फिर तो कभी इंतखाबात होंगे ही नहीं। इंतखाबात को होना है, ये हमारे दस्तूर का तकाजा है। इस पुल पर से हमें गुजरना है और कोई किसी शख्स को यहाँ हासिल नहीं है तो वो इंतखाबात को सबोताज करे या उनको मौखर करने का मुतालबा करे। अगर इंतखाबात नहीं होंगे, अवाम अपने नुमाइंदे नहीं चुनेंगे। तो हजूर पहले सबोटाज हो चुके हैं ना, आइन के मुताबिक तो काम नहीं हुआ, 224 की तो खिलाफ वर्जी हुई। तो इसका मतलब है कि एक बार खिलाफ वर्जी हो जाए तो बार बार होनी चाहिए। अगर हम एक दफा ठोकर खा जाएं तो बार बार ठोकर खानी चाहिए। अगर एक चोट लग जाए तो दूसरी टांग पे भी चोट लगनी चाहिए। अब जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं उनके मखसूस हालात थे और उसमें वो इलेक्शन हो नहीं सकते थे, इसलिए कि वो सूबों में इलेक्शन अलग से हो रहे थे, मरकज में इलेक्शन अलग से हो रहे थे, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस थी। लेकिन बहरहाल जो हुआ वो हो चुका है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि हम सर आइन का तकाजा तो ये नहीं है, ये तो ख्वाहिशात थी सियासी जमातों की जो कि उन्होंने अमल दरामद किया। जी देखिए, हम अपनी ख्वाहिशात जो है ना उन पर तो नहीं जा सकते ना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि इंतखाबात कराने हैं और उसे पैरा देना चाहिए था, कंटेम्प्ट के नोटिस जारी करने चाहिए था मुतल्लिकीन को, तो इंतखाबात हो जाते। ये आपकी बात 100% फैसले करती है, उनका पैरा नहीं देती, उन पर अमल नहीं कराती, तो उसके नतीजे में फिर कंफ्यूजन पैदा होता है और अवाम पैदा होता है। ठीक, तो अब आपको क्या नजर आ रहा है शामी साहब, मियां साहब की वापसी इस बात का इशारा है कि फिर वाकई जनवरी में इंतखाबात होने जा रहे हैं या अभी कोई फ्रेंड बट्स है आपकी? मियां साहब ने 21 अक्टूबर को वापस आना है। मियां साहब आए या ना आए, इंतखाबात होने चाहिए, ये आइन का तकाजा है और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इंतखाबात जो हैं पुरअमन तरीके से आज़ादाना और मुनसफाना हो जाए। अच्छा शामी साहब, पीटीआई का बड़ा शिकवा है कि उनको जलसे करने की इजाज़त नहीं मिल रही, लेकिन पीएमएलएन को मिल रही है और बाकी जमातें भी कुछ ना कुछ एक पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही हैं। तो आपको लगता है कि वाकई इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं दस्तयाब है पीटीआई को? इस वक्त तो जनाब अभी तो इंतखाबी अमल शुरू नहीं हुआ। जब इंतखाबी अमल शुरू हो जाएगा तो मेरा ख्याल पीटीआई के साथ भी वही सलूक होगा जो दूसरी सियासी जमातों के साथ होगा, और मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन जो है उसको भी इसका एहतमाम करना चाहिए और अदालतों को भी उसका एहतमाम करना चाहिए। और मेरे ख्याल के जैसे दूसरी जमातें पे जलसे कर सकेंगी उसी तरीके से पीटीआई को भी हक हासिल होगा कि वो अपने जलसे कर सके। अभी इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं हुई, इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया, इसलिए अभी जो बात हो रही है वो तो एक नेट प्रैक्टिस हो रही है, इंतखाबी अमल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपने वक्त दिया।